News that's just coming in. A big disclosure has been made in the Anjali murder case. The accused has confessed they knew Anjali was stuck in the car. Accused took repeated U-turns as they got scared. The accused have confessed to the police that they were scared that a murder case would be filed on them. This is a big revelation coming from the accused. The accused are now claiming that they repeatedly took U-turns as they got scared. They said they knew there was a body under the car. And they were scared that a murder case would be filed against them. My colleague Arvind Oja is now joining me on the story. अरविंद, आप पहले दिन से खबर पे थे और पहले दिन से कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि जो गाड़ी में लोग थे उनको किसी समय पे ये पता चल गया हो कि गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। और अब जिस तरीके के जो कन्फेशन सामने आ रहा है उसमें यही अक्यूज जो है वो यही कह रहे हैं कि वो समझ गए थे कि गाड़ी के नीचे कोई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंडिया टुडे को सोर्सेस से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है ऐश्वर्या, उसमें ये पता चला है कि जो अक्यूज है उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्हें यह जानकारी मिल गई थी कि जो विक्टिम अंजलि है वो गाड़ी के नीचे दबी हुई है। एक्सीडेंट जब हुआ था उसकी भी जानकारी मिल गई थी और उन्हें ये पता था कि ह्यूमन बॉडी कार के नीचे है। बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते रहे। तकरीबन हाफ एन आवर तक उन्होंने गाड़ी चलाई। अक्यूज्ड है उन्होंने दूसरा झूठ ये भी बोला था दिल्ली पुलिस के सामने कि चूंकि जब वो अरेस्ट हुए थे कि म्यूजिक तेज चल रहा था, इस वजह से पता नहीं चला। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो पूछा और एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने कि म्यूजिक नहीं चल रहा था। दरअसल वो डर गए थे और इस वजह से वो कार दौड़ाते रहे। सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि यू टर्न ले रहे कंझावला के पास से, कई बार उन्होंने यू टर्न लिया था। वो इसलिए कि किसी तरह से जो बॉडी है वो कार से अलग हो जाए और वो भाग जाए। नंबर 3, अक्यूज्ड को यह डर था कि कहीं मर्डर केस रजिस्टर्ड नहीं हो जाए। इस वजह से भी उन्होंने किसी को यह बताया नहीं। उस दौरान कई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई जिसमें अक्यूज्ड अमित जो गाड़ी चला रहा था उसने अपने भाई से भी बातचीत की है। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्हें पता था कि ह्यूमन बॉडी प्रेजेंस है कार के नीचे, बावजूद इसके वो अपनी गाड़ी दौड़ाते रहे। तो ये इंटरोगेशन के दौरान जो अक्यूज्ड है उन्होंने कन्फेस किया है। जी अरविंद, आप भी पहले दिन से जो है केस के ऊपर हैं, आपने बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव दी हैं इस केस के अंदर। तो अब जो आपको सोर्सेज से पता चल रहा है ये कन्फेशन जो है ये बहुत बड़ा है और फोन भी किया गया था और गाड़ी को एक जगह छोड़ने की कोशिश भी की गई थी जहां पे फाइनली इन्होंने गाड़ी को छोड़ा, वहां से एक ऑटो के अंदर भी बैठे। तो तब तक ये जान चुके थे कि हुआ क्या है? बिल्कुल जान चुके थे। और जहां जब गाड़ी छोड़ी है इन लोगों ने, उस दौरान तक तो इन लोगों ने प्लानिंग भी थी। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई। जो इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बाद इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो भी एडेड किया है। एविडेंस इन्होंने हाइड किए हैं, छुपाए हैं। इस वजह से आईपीसी का सेक्शन 201 वो भी दिल्ली पुलिस ने लगाया है। साथ ही साथ इनको जब ये पता चल गया कि एक ह्यूमन बॉडी प्रेजेंस के बावजूद इसके उसे निकालने की कोशिश नहीं की कि कार लगातार वो दौड़ाते रहे। 304 इसीलिए आईपीसी का सेक्शन लगाया है ऐश्वर्या दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्हें कड़ी सजा मिल सके। ये जानते हुए कि ह्यूमन बॉडी प्रेजेंस है, एक्सीडेंट इनकी कार से हो गया, बावजूद इसके ये गाड़ी दौड़ाते रहे। और जब ये एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद पूरी प्लानिंग की कि किस तरह दिल्ली पुलिस को गुमराह करना है। गाड़ी चला रहा था अमित, लेकिन पुलिस के सामने ये बताया गया कि गाड़ी दरअसल दीपक नाम का शख्स चला रहा था। जी ये आपको बड़ा थैंक यू अरविंद, वो सारी हमें डिटेल्स देने के लिए। माय कॉलीग अरविंद ओझा, दे आर गिविंग अस दिस एक्सक्लूसिव स्कूप ऑफ हाउ द अक्यूज्ड हैव नाउ कन्फेस्ड टू द पुलिस that they were scared a murder case would be filed against them, and that's the reason why, despite knowing there was a body stuck beneath the car, they kept on driving the vehicle for almost 40 minutes.